Hello students, in physics we come across many graphs. So today we will understand the graphs. Okay, physics में हम लोगों को बहुत सारे graphs का काम पड़ता है. आज हम लोग graphs के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ को समझना कैसे है, ग्राफ्स का नेचर कैसा होता है, ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्या क्या चीज़ें होती है जो समझना हम लोगों को जरूरी है. दैट वी विल स्टडी टुडे. सो नाउ let us study about line. Okay, see, suppose this is the x axis, this is y axis. अगर ये लाइन है which represents the relation between y and x, तो दिस विल मेक सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल करेगी. अगर हम लोग इसका टेंजेंट लेंगे, सो इफ वी टेक tan ऑफ थीटा, देन व्हाट वी गेट इज द स्लोप ऑफ द लाइन. क्लियर? सो एक्स एक्सिस के साथ में जो भी ये एंगल बनाएगा उसका tan लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? लाइन का स्लोप मिलेगा. एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखना जरूरी है, दैट अ लाइन हैज ओनली वन स्लोप. ओके, एक स्ट्रेट लाइन का अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे वो एक ही स्लोप होगा. यहाँ नहीं कि यहाँ पे एक स्लोप है, यहाँ पे कहीं कोई दूसरा स्लोप है, ऐसा नहीं होगा. ओके, सो अ लाइन विल ओनली हैव अ सिंगल स्लोप. देन अगर ये थीटा जो है, इफ दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज, देन tan थीटा इज पॉजिटिव. इसका मतलब इसका स्लोप कैसा है? स्लोप भी पॉजिटिव. क्लियर? इफ थीटा इज लेस देन 90 degrees, that means tan theta is positive and therefore the slope of such a line will also be positive. बट इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, ओके, अब ये इस केस में अगर हम लोग थीटा लेंगे, ये थीटा, दिस विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज. नाउ इन दिस केस, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, देन tan थीटा इज नेगेटिव. ओके, इसका मतलब द स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑल्सो नेगेटिव. ओके, so if theta is greater than 90 degrees, then the slope of the line is negative. Okay, next thing that we want to understand is y-intercept. अगर ये एक लाइन है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. नाउ जिस भी पॉइंट पे ये लाइन y एक्सिस को कट करती है, इसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट. ओके, सो y इंटरसेप्ट इज व्हाट? द पॉइंट वेयर द लाइन cuts y axis or where it intersects y axis, that is called as y intercept. Okay, now इसी लाइन का अगर कोई भी इक्वेशन अगर हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जो लाइन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज y is equal to mx plus c. y represents that y axis, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x के साथ में ये वैरी करता है. और दिस m इज द स्लोप एंड दिस c इज व्हाट? y इंटरसेप्ट. क्लियर? नाउ अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है, इस केस में व्हाट इज द y इंटरसेप्ट? y एक्सिस को वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? एट 0. इसका मतलब that c will be equal to what? 0. So in such a case, the equation of line will be y is equal to mx. Why? Because c is 0.
Clear? So if the line passes through the origin, then the equation of that line will be what? Y is equal to mx. अगर ये इक्वेशन को आप लोग केयरफुली देखोगे तो पता चलेगा द हाईएस्ट पावर ऑफ y and x is 1. ओके, y और x का हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ होगा दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? Say for example, all of you know that momentum, linear momentum, is the product of mass and velocity. Now mass for a given body will be constant. Okay, so if we draw a graph that represents variation of momentum with velocity, तो ये कैसा होगा? This will be a straight line. Clear? और इसका जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी व्हाट? m. ओके, वही अगर हम लोगों को f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये क्या है? ये इक्वेशन है किसका? रिस्टोरिंग फोर्स का. मतलब आप लोग पढ़ेंगे आगे ऑसिलेशंस में. ऑसिलेशन में क्या होता है? अगर एक स्प्रिंग ले हम लोग, यहाँ पे इसको फिक्स कर दे और यहाँ एक मास अटैच कर दे, इसको सबको टेबल पे रख दे, इस मास को अगर इस तरफ खींचते हैं तो स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है. वो क्या करता है? वो उस मास को अपने तरफ इधर खींचने की कोशिश करता है. क्लियर? उसके ओरिजिन की तरफ खींचने की कोशिश करता है. ये जो फोर्स होता है दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स. दिस रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज द कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट. अगर इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो दोनों, अब ये है दिस इज लाइक y, दिस इज x, दोनों का अगर हाईएस्ट पावर देखेंगे तो दैट इज व्हाट? ओनली 1. क्लियर? सो इस केस में द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. और ये कैसा होगा? इसका y इंटरसेप्ट तो है नहीं लेकिन स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब द ग्राफ विल बी लाइक दिस. क्लियर? सो दिस इज the graph for f is equal to minus kx. Okay, now this will give you a fair idea of straight line. The next type of the graph that we come across is parabola. Parabola के बारे में डिटेल में you will study in mathematics. लेकिन अभी हम लोगों को जितना काम है फिजिक्स में दैट वी विल स्टडी. ये पैराबोला टाइप का ग्राफ होता कैसा है? दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. ये ऐसा. क्लियर? या तो फिर clear, or else it will be like this. Okay, या तो फिर it will be like this. क्लियर? सो ये नेचर होगा पैराबोला से. इस टाइप के दिखेंगे पैराबोला जो कर्व है. अभी कब मिलेगा हम लोगों को पैराबोला? We will get parabola if the maximum power of y is 2 and
x is 1, or the maximum power of x is 2 and y is 1. ओके, इस केस में हम लोगों को ग्राफ कैसा मिलेगा? पैराबोला मिलेगा. ठीक है, y का मैक्सिमम पावर 2 हो और x का मैक्सिमम पावर 1 हो, या फिर x का मैक्सिमम पावर 2 हो, y का मैक्सिमम पावर 1. नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square is equal to 4ax. क्लियर? जब ये होगा इक्वेशन, तो उस केस में द नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस. अब एक चीज याद रखेंगे, नाउ दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस. अब जिसमें भी x का पावर 1 है, उस एक्सिस को ये सिमेट्रिक रहेगा. ये देखो, ये ऐसा होगा. So this is what y square is equal to 4ax. अगर equation, if the equation is y square is equal to minus 4ax, तो उस केस में इसका एक ग्राफ कैसा होगा? This is y, this is x. माइनस 4x, अब इसका पावर 1 है तो सिमेट्रिक इसको रहना है, और माइनस है, इसका मतलब इट हैज टू बी माइनस. ओके, सिमेट्रिक रहेगा. क्लियर? बट इफ द इक्वेशन इज x square is equal to 4ay, maximum power of x is 2, maximum power of y is 1. इस केस में what will be the graph? This is y, this is x. Clear? So graph कैसा होगा? किसका पावर 1 है? y का, तो it will be symmetrical to y axis. Okay. And if the equation is x square is equal to minus 4ay, then if the equation is x square is equal to minus 4ay, in this case the graph will be something like this. This is y, this is x. Now x square is equal to minus 4ay, so therefore it has to be symmetric with the y, but negative sign है. It will be like this. Clear? So ये हो गया हमारा पैराबोला. अब इससे रिलेटेड और भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, बट अभी फिजिक्स के लिए हम लोगों को जितना काम का है वो हम लोग स्टडी करेंगे. Now let us see some examples. Now suppose we want to represent, say A is equal to, या फिर काइनेटिक एनर्जी, यू नो, काइनेटिक एनर्जी E is equal to half of m into v square. बराबर है. Now एनर्जी का मैक्सिमम पावर 1 है, वेलोसिटी का मैक्सिमम पावर 2 है. इसको अगर हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा? दिस इज द एनर्जी, दिस इज द वेलोसिटी. अब ये सिमेट्रिक किसको होगा? E को, क्योंकि इसका पावर 1 है. सो इस केस में this will be the nature of the graph. Okay, easy to understand. वही ऑसिलेशन मैंने बोला था, वो स्प्रिंग का केस मैंने बताया था. उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस हाफ ऑफ k इनटू x स्क्वायर. x इज द डिस्प्लेसमेंट. अब इसको अगर हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. Okay, now this will be symmetric to u. Okay, so इस केस में
किस टाइप का ग्राफ रहेगा? दिस विल बी नेगेटिव है, सो दिस विल बी u को सिमेट्रिक रहेगा, लेकिन विल बी लाइक दिस। क्लियर? इसका पावर 1 है, इसको सिमेट्रिक रहेगा, बट दिस नेगेटिव इज देयर। ओके, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, इसलिए इट विल रिप्रेजेंट, इट विल बी लाइक दिस। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। You try to do this on your own. If suppose acceleration is varying as t square, a is equal to t square, so इसका ग्राफ कैसा होगा? To try to do this. Variation of क्या versus क्या? Acceleration versus t square, t. Okay, this is acceleration, this is t. A is equal to t square, maximum power of this is 2, maximum power of this is 1, so it has to be parabola. And then ये symmetric किसको रहेगा? A को symmetric रहेगा, so it will be like this. Getting it? वही अगर हमारे पास इक्वेशन है, हमने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन, s मतलब x डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1, मैक्सिमम पावर ऑफ t, देखो यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 2 है। इसका मतलब द ग्राफ दैट वी विल गेट इज अ पैराबोला। ओके, अब लेकिन ये नॉर्मल पैराबोला नहीं है जैसा अभी तक हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। दिस इज x and this is t। नहीं, x t पे डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए x यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट को इस तरफ रिप्रेजेंट किया है। ओके, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए टाइम को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस केस में हम लोगों को करना क्या है कि भाई ये तो अब तो ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ से चला गया, ऐसा नहीं होगा। नाउ इसका ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग ये फाइंड आउट करना है कि भाई ये कहाँ से जाएगा ग्राफ। तो इसके लिए क्या करेंगे? वी विल पुट x इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब ये t, ये वाला जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट्स हम लोगों को पहले डिटरमाइन करना है। तो ये सारे लाइन पे x का वैल्यू कितना है? 0 है, इसलिए x को 0 रखेंगे। So this will be equal to ut plus half of at square. इसमें क्या करो? t is common, so t common निकालेंगे। u plus half of at। इसका मतलब क्या है? या तो t 0 होना चाहिए, या तो फिर u plus half of at 0 होना चाहिए। अगर ये है तो t will be equal to what? minus 2u, इस तरफ चला गया, माइनस यू हो गया, 2 इस तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस 2u अपॉन a। क्लियर? सो मतलब ये जो ग्राफ है हमारा पैराबोला, ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा इस एक्सिस को? एक तो t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे करेगा, और दूसरा t इज इक्वल टू माइनस 2u बाई a, तो इस तरफ कहीं ना कहीं करेगा। सपोज ये है माइनस 2u बाई a, माइनस 2u बाई a। तो ये ग्राफ कैसा होगा? अब ये ग्राफ इट विल बी लाइक दिस। गेटिंग इट? तो ये अब पहले ऐसा होता, अब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इट विल बी लाइक दिस। गेटिंग इट? अब लेकिन टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग ये इस तरफ का जो भी है इसको क्या करेंगे हम लोग? वी विल शो डॉटेड ऐसा रिप्रेजेंट, और डॉट, मतलब इस तरफ ग्राफ है ही नहीं। ओके, ग्राफ जो भी होगा वो इसी तरफ। यस, नेक्स्ट वन इज से x इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ at स्क्वायर रहा होता तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? फिर क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 0 सेट करेंगे,
ओके, दिस इज इक्वल टू t कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा u माइनस हाफ ऑफ ए टी। इसका मतलब या तो t इज इक्वल टू 0 और u माइनस हाफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 0। अगर ये है तो t विल बी इक्वल टू व्हाट, इस तरफ लेके जाएंगे 2u बाई a। मतलब अगर हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, सो ये टाइम के एक्सिस को कहां कहां इंटरसेक्ट करेगा, एक तो t इज इक्वल टू 0 पे और दूसरा t इज इक्वल टू 2u बाई a पे। ओके, इसका मतलब द ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्लियर? सो ग्राफ इस तरफ होगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? आई होप यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया ऑफ दिस। अगर हम लोगों को ऐसा दिया हुआ है कि भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, फिर बोला है कि ड्रॉ v वर्सेस t एंड a वर्सेस t ग्राफ। अब v वर्सेस t तो इजी है, क्या होगा, वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब ये तो पैराबोला ही होना है और ये v को सिमेट्रिक होना है, सो इट विल बी लाइक दिस। लेकिन अगर हम लोगों को at ग्राफ निकालना है तो वी नो दैट v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इससे हमको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, वी विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस v विद रिस्पेक्ट टू t। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर? t स्क्वायर इज 2t, है ना। x टू द पावर ऑफ n का डेरिवेटिव क्या है, n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ओके, यहाँ पे n क्या है, 2, 2t टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1, दैट इज 2t। ओके, सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2t। तो ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। एक्सेलरेशन है, दिस इज टाइम, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि y इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, इट विल बी लाइक दिस। क्लियर? एंड द स्लोप विल बी इक्वल टू व्हाट, 2। Is it okay? So I hope you have understood the simple graphs, that is line and parabola. ये आपको बहुत काम का होगा, बहुत मदद का होगा for understanding many things in physics. Okay, thank you very much for watching this video.